14 सितंबर जो कि प्रभु मसीह का क्रूस विजय का उत्सव, क्रूस विजय उत्सव। और जैसे क्रूस विजय का उत्सव क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसने जो हमारी सारी कष्टों को, तकलीफ़ों को, बीमारी, समस्याओं को ना क्रूस पर बदला चुका के हमें विजय दिलाई थी। जैसे कि कोई खिलाड़ी या कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह में जो इनको की वह पदक या मुकुट या विजय का वह पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों गुनाहों को न क्रूस पर बदल चुका कर हमें उस विजय का मुकुट हमें दिया है। उसने सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका कि उसने विजय को उस मुकुट प्राप्त किया और उस विजय का मुकुट जिसने हमें दिया है। और जैसे लिखा गया है कि उद्धार पाने वालों के लिए जो क्रूस एक सामर्थ्य है, और वैसे ही पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान हमें क्रूस मसीह में अनंत जीवन है। आदम हवा से लेकर जिसने उन्होंने अदन की बाटी का जिस तरह से परमेश्वर ने जो उन्हें मना किया था ज्ञान और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, और जिसे दूसरे तानों ने बहका फुसलाकर उसने खाने को मजबूर कर दिया था, और जिसे इस मसीह ने क्रूस पर सब कुछ को बदला चुका कि उन्हें विजय का मुकुट हमें दिया है कि इस मसीह में है तो हम भी पूर्णतः विजय, क्योंकि जैसे इस मसीह ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को जो नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। और यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया गया, ताकि उन कांटों के मुकुट के द्वारा उसने हमारे सिर पर के जो भी तकलीफ़ें, या सिर में जो है आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, दांत है, जीभ है, गले है, सारी तकलीफ़ों को यीशु उस कांटों के मुकुट से खींच लिया था, बदले में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया था। यीशु के कंधे पर जो क्रूस लादा जाता है, वास्तव में क्रूस का बोझ तो नहीं, हमारी पापों का बोझ। कलवारी पहाड़ पर ले जाना 50 फीट ऊंचाई, और सिपाही लोग कोड़े लगाते थे, लगभग 39 कोड़े लगाए। लिखा है कि इसे कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि यीशु के लगभग 39 कोड़े लगाए गए, और वह जो कि 5 बड़े घाव या 9 बड़े घाव, और साथ में कहा जाता है कि लगभग 20,000 छोटे बड़े घाव थे। उसने जो अपने घाव द्वारा हमारे तकलीफ़ों को उसने खींच लिया। हाँ, लिखा गया है कि यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे किए जाते हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। यीशु के हाथ पाँव से कीलों से ठोका जाता है, ताकि उन कीलों के द्वारा हमारे हाथ पैर की तकलीफ़ों को खींचकर बदले में हमें अच्छे बल और शक्ति और स्वस्थ प्रदान किया। यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे, और इसने जान भी दे दिया ताकि जान के बदले जान, क्योंकि लिखा गया शरीर का प्राण तो लोह में रहता, बिना लोह बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यीशु मसीह ने, यीशु ख्रिस्त ने अपना लहू, अपने जान देकर उन्हें जान के बदले जान दिया और बदला चुकाया और हमें स्वतंत्र कर दिया। और शैतान को उस विधियों, जैसे विधियों का लेख जो मनुष्य के विरोध में हो गया था, विधियों का लेख बोलने से हम अगर कोई भी पाप गुनाह या कोई वैसे श्राप या दंड जो हमारे मनुष्य के विरोध में हो जाती है, विधियों का लेख, उसे इस मसीह ने तो उस पर जो विधियों का लेख को पूरा करके उन्होंने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हेरोद के समय में, जब हेरोद के समय में जो मंदिर हुआ करता था, वहाँ याजक या महायाजक, वहाँ वेदी के पास एक पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के सामने में जो वेदी होती थी, वहाँ भेड़ या बकरी या जानवर या पक्षियों का या पंडू का जो बलि चढ़ाया जाता था उन, और फिर वह जो बाद में बाईं तरफ से बाएं या दाहिने साइड से जाकर परमेश्वर प्रार्थना याचना करता था अंदर से, और तब जनता की पब्लिक की लोगों की पाप क्षमा होती थी। और उसे यीशु मसीह ने अपना शरीर का ने बलि चढ़ा, अपना लहू बहाकर उसने, और उस व्यवस्था को पूरा किया। और जैसे उन्होंने प्राण त्यागे, उन्हें मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गए, और एक पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान एक जुड़ गया। और यीशु मसीह जो वहाँ एक द्वार बन गए कि यीशु मसीह को जो दृष्टि रखेगा उनके लिए यूँ ही स्वर्ग के द्वार खुले हैं, सारे पाप दंड या श्राप धुल जाते हैं।
और जैसे आदम हवा वाटिका में थे, शैतानों ने बहकाया था, और वह जो पहले हेवा को ने वह जो एक स्त्री के माध्यम से जो पाप आया था, किंतु उसी स्त्री के माध्यम से ही जैसे उस पाप गुनाहों को बदला चुकाकर उन्हें स्त्री के माध्यम से उन्होंने शैतान का सिर कुचला। और जैसे कहा गया था कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि तू स्त्री तेरा सिर कुचलेगी सांप, और तो एड़ी डसने के लिए, और स्त्री, और जैसे लिखा है कि स्त्री उस बच्चे जनने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करती है, और जो स्त्री के द्वारा पाप, लेकिन उसी स्त्री के द्वारा परमेश्वर उद्धार का कारण बनाए। तो इस मसीह दुनिया में इस मसीह जो के रूप में आए, उस स्त्री के थ्रू में आए, और जो है जो पाप का कारण था स्त्री को, उसे मिटा डाला और उन्हें उद्धार का कारण बनाया। और जैसे परमेश्वर का कहना है कि सारे पापों गुनाहों को मैंने इस दुनिया में आकर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने बदला चुकाया है, और तुम स्वतंत्र होगे हो, और पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। परमेश्वर में स्वतंत्रता के लिए बनाया है, स्वतंत्रता के लिए दी है कि हम स्वतंत्र पूर्वक जीवन जिएं, और परमेश्वर को स्वतंत्रता पूर्वक प्रेम उन्हें भाता है, अच्छा लगता है। कोई जोर जबरदस्ती जुल्म से नहीं, किंतु एक स्वतंत्रता पूर्वक परमेश्वर का परमेश्वर प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उनके साथ चलें, और उनके साथ चलकर जो जीवन पाएँ वह परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस तरह से हो कि परमेश्वर को भाता हो, तुम इस तरह से हो कि परमेश्वर के अनुकूल हो, और वह परमेश्वर को पसंद है। और परमेश्वर की हमारे प्रति जिज्ञासा है कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलें, और उनसे प्रसन्न रखें, और वो परमेश्वर को चाहता है। और परमेश्वर जो प्रेम है और वचनों का परमेश्वर है, शब्दों का परमेश्वर, उसने जैसे शरीर का प्राण तो लोहू में रहता, तो बिना लोहू में पापों की क्षमा नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं एक निर्दोष मेमना स्वयं ही तैयार होकर आए, क्योंकि जिसे लिखा है कि बलिदान से पापों की क्षमा होती है। और परमेश्वर ने वह बलिदान को जो यज्ञ स्थली में उन्होंने पूरा किया, और स्वयं ही मनुष्य बनकर आए, चांद परमेश्वर का मेमना बनकर क्रूस पर बदला चुकाया, लहू बहाया, जान दिया, उसने मर करके जी उठा, और उस जी उठने के बाद सब कुछ पर जो विजय प्राप्त, उसी विजय का विरासत और ताज मुकुट हमें दिया है कि यीशु ख्रिस्त में है, यीशु मसीह में है, तो हमें कोई बीमारी समस्या प्राप्त नहीं होना, हम सभी विजय इंसान। और जैसे इस दुनिया में को परमेश्वर ने बनाया, लगभग अभी 6,500 साल हो गए, और प्रभु मसीह आए आज से 2000 साल पहले, और उसने जो हमारे लिए रास्ता बनाया, स्वर्ग का द्वार, कि जो इस मसीह को दृष्टि करेगा उनके लिए स्वर्ग के द्वार यूँ ही खुले हैं। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, उनके कार्यों को नष्ट, उनकी चीज़ों को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें देकर अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिशाली शासन सृष्टि का रचित परमेश्वर है, वचनों शब्दों को उसने सारी सृष्टि को उन्हें केवल कहा, सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र, उसने जैसे कहता कि होती गई, उसने जो 6वें दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन को नहीं गिरिजा प्रार्थना आशीषों को, और परमेश्वर के कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। और मिस्र की गुलामी दास्तान में जिस तरह से थे सारे लोग, बहुत कठिनाइयाँ बेट बिगारी गुजरते थे, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर ने जो मूसा को कार्य सौंपा था, मूसा जो कि समुद्र रास्ते जालों को निकालता है परमेश्वर उस आज्ञाओं के अनुसार, किंतु जब मिस्रों की सेना फिर से जब पीछा करती है, तब मूसा ने वह लाल समुद्र पर जो छड़ी मारते हैं, बीच में सूखे रास्ते हो जाते हैं, उसने जब चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकलने लगे, और उसने जो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लकड़ी का गुटका या पौधा पानी में फेंक दो, मीठा जल में बदल गया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से रोटियां गिराता, और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती, और उसी इसमें से पास का ईस्टर, फसह का त्यौहार, बेखमीरी का त्यौहार शुरू हुआ, और आगे चलकर भी यीशु मसीह जो जी उठे, जिससे हम आज पास का ईस्टर, विजय और वह जी उठने का त्यौहार मनाते हैं। और वह जी उठने का त्यौहार, और वह जो रूस की कथा जो कि
उद्धार पाने वालों के लिए एक सामर्थ्य है, और जिनके द्वारा हमें शांति खुशी मिलती है, जीवन मिलती है, सब कुछ मिलता है। और वह हम परमेश्वर का दिया हुआ स्वयं जो हमारे लिए उसने किया, और वह परमेश्वर का प्रेम है। और उस प्रेम के चलते दुनिया में इंसान के रूप में आए, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उस पर जो विश्वास करे उस पर सर्वनाश या नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उसी अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, और जिसे हम यीशु मसीह के आने के दिन को क्रिसमस से बड़े दिन को भी मनाते हैं। और फिर जब उन्हें पृथ्वी पर सब कुछ को पूरा किया, लगभग 33.5 वर्ष उन्होंने, और उसके बाद जो क्रूस पर गए और पुनः जी उठे इस दुनिया में 40 दिनों तक 50 हज़ारों लोगों को दिखा दे। सबसे पहले मरियम मगदलीना, मार्था और एक और मरियम को उन्होंने दिखा दिए। फिर उन्होंने कहा कि गलील में जाएंगे, 50 हज़ारों लोगों को दिखाई दिए, और फिर से चले गए और स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर बैठे। वहाँ से भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। फिर द्वितीय आगमन न्याय रैप्चर का समय अभी कुछ ही समय के बाद, लगभग 250 के बाद उन्हें होने वाला है। और उसके बाद फिर न्याय का समय भी आए। यीशु मसीह वो न्याय के समय वह स्वर्ग से वो सोने के सिंहासन कुर्सी पर बैठे। जितने भी आत्माएं जहाँ कहीं भी हो, जितने भी लोग हैं, चाहे जिंदे हो या इस दुनिया से चले, वो सभी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह को न्याय के समय में। यीशु मसीह दाएँ बाएँ जो भेड़ बकरी की तरह उन्होंने, और जिसका नाम जीवन किताब में लिखा दाहिने, और जिनका नाम जीवन किताब में नहीं मिला बाएँ। तो यीशु मसीह आए थे ताकि सभी का नाम जीवन किताब में, सभी स्वर्ग में चैन से, इसलिए यीशु मसीह आए थे। और दाएं ओर को लोगों को यीशु मसीह कहेंगे कि मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम्हें अनंत काल से तैयार शांति खुशी के लिए, अनंत जीवन के लिए, वहाँ पे तुम सुख चैन से जाओ। किंतु बाएं ओर के लोगों को यीशु मसीह जो भेड़ बकरी की तरह, और उन्हें यीशु मसीह कि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, से प्रेम नहीं, मेरे साथ नहीं चले, किंतु शैतान के साथ चले, दुष्ट शैतान पाप गुनाहों में चले, इसलिए तुम्हारे लिए वह जो दंड सजा का शैतान और उनके दूतों के साथ उस पर उन्हें आग की झील में समाप्त कर दिया जाए, और उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और शैतान और उसका पूरे जो आग इसमें समाप्त कर दिया, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। फिर नई सृष्टि में जो कि सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे, वो परमेश्वर के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलेंगी। जिस तरह से स्वर्ग में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होते, वैसे ही नई सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से ही सारी सृष्टि चलेगी। शैतान का राज्य तो पूरे ख़त्म कर दिया जाएगा, शैतान उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और दुख और विलाप का अंत हो जाएगा, और परमेश्वर सबके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, और सुख चैन और का ही वह राज्य सभी के लिए होगा। वह नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में जैसे स्वर्ग में भी ऐसे नदियाँ, घाटी, पहाड़, गार्डन वगैरह सब कुछ होते हैं, मछलियाँ होती हैं, वैसे ही नई सृष्टि में भी, स्वर्ग में भी नदियाँ, घाटे, पहाड़ सब कुछ, और सब कुछ सुख चैन से रहेंगे, और पवित्रता प्रकाश में चलेंगी। वो परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर तेरा राज्य, वे जिसे कहते हैं वो परमेश्वर का प्रेम है। तेरे मेरे नाम में परमेश्वर, तेरे चरणों में स्वर्ग से सारे चारों को आशीष है। परमेश्वर रेल दे, परमेश्वर बड़ा घेरा बना दे। जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर जानते पहचानते सभी को रेल दे परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पवित्र स्तुति में ही वचन ने दुनिया मनुष्य बना, अलग में 10 ज्ञान क्रूस पर 10 ज्ञान स्वर्ग के नाम परमेश्वर। तूने जैसे सृष्टि बनाई, केवल कहा सब कुछ हो गया। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे कहता कि होती गई। तूने छठवां इंसान को 7वें दिन को तो नहीं करी अपना आशीष सामर्थ के साथ परमेश्वर। तूने जैसे जिरालों को छुटकारा दिया, और जैसे मैंने की सामर्थ से जो मूसा ने छड़ी मेरे लाल समुद्र डुबाए, चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जलमदन परमेश्वर, जो कि रोज स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मधु से रोटियाँ गिर कनान देश ले चला। जैसे यीशु मसीह कपड़े छूने वाले चंगे वाइस रुमाल चादर तेरे मधु मीठे नाम में परमेश्वर। 10 ज्ञान क्रूस पर भी, क्रूस पर तूने आदान प्रदान, क्रूस पर के 7 वाणी और 10 ज्ञान। और जैसे परमेश्वर आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वही वचन आदमी परमेश्वर के साथ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। उसी तरह परमेश्वर कहता है, तुम भी संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे, और ज्योति से अंधकार टिक नहीं सके। और हमेशा प्रकाश में चलो ताकि अंधकार न गिरे। तेरे मीठे नाम में, यीशु नाम में जो कि परमेश्वर का है, जिसमें चंगाई मुक्त था, उस मीठे नाम में परमेश्वर। स्वर्ग से अनुसार चारों का आशीष परमेश्वर।
उड़ेल दिशाओं लेकर परमेश्वर कर चंगा कर, हर एक प्रपंच लिए संसार नकारात्मक नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भरे अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ भी परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले, जीवन को पाए और भरी पूरी का जीवन को पाए और तेरी महिमा अनकाल तक करते रहें, तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे। ठीक है, परमेश्वर ने आज भी अपने लोगों बच्चों को संतानों को प्रेम किया, आशीष दी, कृपा प्यार दे। उसमें से एक भाई जिसका नाम है अरुण लाल, जो मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ का है, बिलासपुर, और उसे उनकी अपनी आँखों की रोशनी, हृदय की तकलीफें, पेट की तकलीफें और रोग बीमारी समस्याओं को जो कई तकलीफें थी कि पत्नी बच्चे परिवार सभी को परमेश्वर आशीष देते, कि स्वतंत्रता जीवन की खुशी प्रदान करता। और एक भाई जो इसका नाम भी एमिल बानवार, और वह भी बिलासपुर का ही है, और वह परमेश्वर के निकट चलते चलते बहुत ही अच्छा जीवन था उसका, सब कुछ अच्छा था, किंतु किसी घराने में जब उसकी दुश्मनी हुई तब उसे पारिवारिक समस्या आई, वह ऊब सका है, जीवन ऊब सा गया था जीवन से, और पारिवारिक समस्या के चलते तकलीफें थी, लेकिन परमेश्वर उनके सारे रुकावटों बाधाओं को दूर करते जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और उसके साथ ही एक बहन जो राउर किला की है, उसका नाम है मनीला सोरेन, और वह भी परमेश्वर के निकट चलते चलते कई आशीष उन्हें भी मिली, उन्हें अच्छी डिग्री, डिप्लोमा और पढ़ाई की और नौकरी भी मिली, किंतु जीवन साथी चक्कर में वह कई चॉइस खोज करते करते शायद अपने पसंद का नहीं मिला, तो वह चुप रह गई और दुखी थी, अंदर ही अंदर खामोश थी। लेकिन परमेश्वर उनकी ही अपने पसंद का, अपने खुशहाल का जीवन जिससे उनसे खुशहाल हो, भरा भरा हो, उसे परमेश्वर जीवन की खुशियाँ प्रदान करते हुए आशीष देता है। एक भाई जिसका पूर्णतः स्वतंत्रता स्वस्थता होता के साथ जीवन की भरी पूरी खुशी और आशीष जीवन की समता प्रदान से सारी तकलीफों का खामियों कमियों को दूर करते स्वतंत्रता पवित्रता परमेश्वर पूरी करता है। उसके साथ ही एक भाई जो लड़कों के साथ रहते थे, कोई बहन उन्हीं के चक्कर में फंसी, किंतु अच्छी थी सब कुछ, किंतु वह बीच में बह गई, फंस गई, और उसे लड़कों ने उसे उठा कर ले गए थे जंगल में, उनसे कुछ गलत भी किया, लेकिन वह बाद में बहुत दुखी था और परमेश्वर के निकट गई, उन्हें प्रार्थना में रखी, तो परमेश्वर उन्हें सारे पापों गुनाहों दागों को उससे दूर करते हुए उससे उन्हें आशीष प्रदान करता है और वह पूर्णतः स्वस्थ है। इसके साथ ही भाई जो कहीं मिनिमम बैलेंस के चलते वो दुखी था, क्योंकि वह कई गुना आशीषों का भी हकदार था, किंतु वह ना कुछ कारण से वह तकलीफें थी और वह जो उसके चलते परेशान था, लेकिन परमेश्वर उनके मिनिमम को मैक्सिमम बैलेंस करके उन्हें आशीष प्रदान करता है, जिसका नाम है रंजीत कुजूर, और वह परमेश्वर के निकट अब खूब अच्छे से चलेगा। उसकी माँ खुश है, माँ बाप परिवार सभी खुश हैं और उनके उन्हें परमेश्वर आशीष। इसके साथ ही घरेलू प्रॉब्लम के चलते जो अमेरिका में है, जो कई आशीषों का उन्हें हकदार है, सब कुछ है, किंतु जब अचानक कुछ विपत्ति आई बीच में तो जीना उनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसका नाम है रोशन मिंज, और उसे परमेश्वर उनकी सारी तकलीफों को दूर करके अच्छी नौकरी ख्वाहिश के साथ उन्हें दोगुना आशीष प्रदान करता है और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। भाई जो व्यवस्था की है रानी सुनीता बित्ता, जिसे बच्चों की ज़रूरत, आशीषों की ज़रूरत, उसे परमेश्वर एक स्वस्थ सुख सब बच्चे खुशी आशीष प्रदान करता है और नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र में सभी को परमेश्वर वरदान आशीषों के साथ खुशी के साथ सीना, रीमा, रिबा, टीना और क्रिस्टीना, संजय और होरेन, निन्स, शाबू, विंसिया और ऐसे बहुत सारे जो परमेश्वर के जो बच्चे संतान के रूप में परमेश्वर कि अपनी उन ख्वाहिश, जीवन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र में परमेश्वर आशीष प्रदान करके
जीवन की खुशी प्रदान करता है परमेश्वर। तो उनके अपने संगाई खुशी प्यार का आशीष जीवन दी और जिनके आस्ती खोले अपना अनुग्रह किया, हर प्यार दे अपने हाथ भाई में खुशी दी। आज सभी बातों के लिए परमेश्वर हम तेरी स्तुति महिमा सदा सदा करते रहें, स्तुति करते रहेंगे तो स्तुति महिमा सदा सदा करते हैं। आमीन।